हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। आज का लेक्चर तो हेडिंग लगाओ ऑक्सीकरण विधि द्वारा। ऑक्सीकरण विधि द्वारा। जब हम ऑक्सीकरण विधि की बात करते हैं तो इससे पहले हमें थोड़ी सी चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है कि हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या करते हैं और ऑक्सीकरण किस किस की उपस्थिति में किया जा सकता है और क्या बनता है। तो मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ आपसे। देखिए बेटा, एक चीज़ होती है एल्केन। एल्केन हमने लिया RCH2H, इसे मैं क्या बोलता हूँ? एल्केन बोलता हूँ। आप भी जानते हो भाई ये एल्केन ही है क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड हैं। जब मैं ऑक्सीकरण करता हूं बेटा, तो ऑक्सीकरण जब आप करते हो तो जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ऑक्सीजन जुड़ती है। क्या जुड़ती है? ऑक्सीजन। तो मैं यहां क्या करूंगा बेटा? ऑक्सीजन जोड़ूंगा। और जब ऑक्सीजन जुड़ती है तो ऑक्सीजन जुड़ेगी हाइड्रोजन से। ध्यान देना मेरी बात को। ऑक्सीजन जुड़ेगी किससे? हाइड्रोजन से। राइट? किससे? हाइड्रोजन से। तो मैं नोट ले लेता हूँ, साथ साथ नोट भी करते चलते हैं बातों को। मान लीजिए मैंने R की जगह बेटा CH3 ले लिया, तो ये भी H, ये भी H और ये भी H, ये H, ये H और ये भी H। राइट? फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये H, फिर ये H और फिर ये H, ये। और मैंने क्या करा? ऑक्सीकरण करा, तो ऑक्सीजन जोड़ूंगा मैं। ध्यान देना बेटा, इधर देखो, इधर क्या जोड़ेंगे आप? ऑक्सीजन जोड़ेंगे। और ऑक्सीजन किससे जुड़ेगी? हाइड्रोजन से। कितनी है? 6। किसी से भी जोड़ सकते हो, चाहे इससे जोड़ दो, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, किसी से भी जोड़ दो। ऑक्सीजन जोड़नी है। ऑक्सीजन जुड़ेगी हमेशा हाइड्रोजन से। क्लियर? तो आप किसी से भी जोड़ सकते हो, मैं इससे जोड़ रहा हूं। जब मैं ये ऑक्सीजन इससे जोड़ दूंगा तो ये OH हो जाएगा। ऑक्सीजन जोड़ोगे ना इससे तो ये क्या हो जाएगा बेटा? OH हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? CH3। तो ध्यान देना, यहाँ पे CH3, अगेन CH2 और अगेन OH। तो मैं इसे R भी बोल सकता हूँ भाई, क्योंकि एल्काइल है। R ले रहा हूँ ना, RCH3 होता है ना, R भी बोल सकता हूँ, लेकिन वो तो समझाना है आपको। तो जहाँ पर OH आ जाता है वो एल्कोहल हो जाता है, आपको पता है। तो अगर मैं एल्केन का ऑक्सीकरण करूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे बेटा? एल्कोहल मिलेंगे। राइट? एल्केन का ऑक्सीकरण करोगे क्या मिलेंगे? एल्कोहल। तो ध्यान देना, अगर मैं एल्केन का ऑक्सीकरण करूं तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? RCH2OH। अरे इससे हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी ना, तो RCH2OH मतलब एल्कोहल। तो ध्यान रखना, एल्केन के ऑक्सीकरण पे क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। राइट? अगर एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण हो जाए, अरे ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। किसका? अगर एल्कोहल का भी क्या हो जाए? ऑक्सीकरण हो जाए। एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण हो जाए तो क्या होगा? ध्यान दो, ध्यान दो, मुझे एल्कोहल का भी ऑक्सीकरण करना है। अभी ध्यान देना है, मैं रफली दिखा रहा हूं। CH3 OH। अब बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप दूसरी ऑक्सीजन जोड़ते हैं, पहली ऑक्सीजन पे कोई बाउंडेशन नहीं थी, 6 हाइड्रोजन थे। इन 6 के 6 हाइड्रोजन में किसी भी हाइड्रोजन से आप क्या जोड़ सकते थे? ऑक्सीजन जोड़ सकते थे। लेकिन जब हम दूसरी ऑक्सीजन जोड़ते हैं तो ऑक्सीजन, दूसरी ऑक्सीजन मतलब उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है। मेरी बात को फोकस करना बेटा ध्यान से। अरे उधर मत देख, इधर देख। दूसरी जो ऑक्सीजन है उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी थी। जब ऑक्सीकरण करेंगे तो दूसरी ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी है। पहले किससे जुड़ी थी बेटा? इस कार्बन के हाइड्रोजन से। तो दूसरी भी इस कार्बन के हाइड्रोजन से ही जुड़ेगी। तो पहले तो यहां जुड़ गई, तो दूसरी कहां जुड़ जाएगी? ऊपर या नीचे? अरे दोनों में से किसी से जोड़ सकते हो, समझ रहे? तो मैं ऊपर वाले इससे जोड़ दूं? जोड़ दो भाई। तो क्या मिला? CH3 C
ऊपर OH हो गया, यहाँ एक H फ्री रहा और अगेन OH, ये मिला। क्लियर? लेकिन बेटा हमेशा याद रखना, मैं अभी बता रहा हूं, आप हमेशा याद रखना, अगर एक कार्बन पर कहीं भी 2 OH दिख जाए, अगर एक कार्बन पर कहीं भी कितने OH, 2 OH दिख जाए, तो हमेशा ध्यान रखनी है बात, एक कार्बन पर 2 H कभी भी नहीं रह सकते, वो अस्थायी कंडीशन होती है, अस्थायी। एक कार्बन पर कभी भी 2 H नहीं रह सकते, तो फिर क्या होगा, वो दोनों OH आपस में मिलकर एक H2O का मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। एक से जाएगा H+, दूसरे से जाएगा OH-, H2O बाहर कर देते हैं। अगर एक कार्बन पर 2 H आ गए तो दोनों OH आपस में एक रिएक्शन करके क्या बाहर कर देंगे, H2O को बाहर कर देंगे, एक से OH, दूसरे से H। तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा बेटा, CH3CHO। क्या मिलेगा, CH3CHO। CH3CHO जिसके अंदर CHO आ जाता है उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, राइट। तो अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो गया, किसका, अल्कोहल का, तो अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे क्या मिलने वाला है, एल्डिहाइड मिलने वाला है, RCHO। एल्डिहाइड होता है R, देखो CH3 को R बोलता हूं ना, तो RCHO। अल्कोहल के ऑक्सीकरण पे क्या मिलेगा बेटा, एल्डिहाइड मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण करोगे तो किस चीज का प्रोडक्शन होगा, एल्डिहाइड का प्रोडक्शन होगा। क्लियर? कैसे हो रहा है वो आपको दिख गया। ऑक्सीजन जोड़ोगे, ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी जिससे पहले जुड़ी हुई है, इससे जुड़ जाएगी, और इससे जुड़ने के बाद एक कार्बन पे क्या हो जाएंगे, 2 H। एक कार्बन पे 2 H कभी नहीं रह सकते, अस्थायी कंडीशन है, दोनों मिलकर क्या बाहर कर देंगे, H2O को, और जब यहाँ से H2O बाहर जाएगा तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH3CHO, CH3CHO, और CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। तो प्रोडक्ट क्या मिला, एल्डिहाइड मिला। अच्छा मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, सॉरी, इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए ये वाली वैलेंसी खाली हो गई, अरे हो गई ना, तो ये वाली वैलेंसी किसके साथ जुड़ेगी, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन के साथ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। मैं रफली दिखा देता हूं, कोई नहीं, समझाना तो हमारा काम है। देखो जब यहां से H+ निकलेगा तो O पे क्या आएगा बेटा, माइनस। अगर H+ निकला है तो डिमांड OH की करेगा, तो OH पे माइनस, तो कार्बन पे आएगा प्लस, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड। माइनस प्लस मिलकर बॉन्ड बनाते हैं ना, तो बेटा ध्यान रखना कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। तो मैं इसे ऐसे लिख लेता हूं भाई, ऐसे, एल्डिहाइड CHO, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर 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 अरे अभी तो बहुत सारी बातें हैं भाई, अगर 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 एल्डिहाइड का भी ऑक्सीकरण हो जाए, किसका, एल्डिहाइड का भी अगर ऑक्सीकरण हो जाए, तो फिर से ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन से जुड़नी है, और उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। चेक करो, इस कार्बन से तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी, और इस कार्बन का हाइड्रोजन ये है, तो इससे क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो क्या मिलेगा, RCOOH। RCOOH में से RCOOH भी बोल सकता हूं, RCOOH। बेटा COH जिसमें आता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये क्या मिला आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है बात, बोलो, इसे मैं रफ कर रहा हूं, इसे क्लियर है क्या बात। इस पे आ जाते हैं, ये नोट है, ये जरूर नोट करना है बेटा आप लोगों को, अगर सच में आप मेहनत करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ चीज़ों को समझना चाहते हो, ठीक है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आपको भी करनी पड़ेगी, राइट। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने मेहनत कर ली तो फ्यूचर आसान हो जाएगा, मेहनत नहीं करी तो फ्यूचर थोड़ा मुश्किल में आ जाएगा।
तो मेहनत तो करनी होगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा तो करना होगा अदर लोगों से। भाई अगर आप भीड़ की रेस में दौड़ोगे तो आपने क्या अलग किया, कुछ भी नहीं, अलग तो कुछ करना पड़ेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा अदर से। खैर आ जाइए, ऑक्सीजन जोड़ोगे इस हाइड्रोजन से, क्योंकि यही बाकी थी। क्लियर है ना बात? मैंने आपको बता रखा है बेटा, क्या बताया मैंने, ऑक्सीजन उसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ती है जिससे पहले जुड़ी हुई है। इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो इसी कार्बन के हाइड्रोजन से जुड़ेगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या मिलेगा, RCOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गई बात? इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? बोलो, समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब ये आपको समझ में आ गई सारी बातें। बस अब इतनी बात पता होनी चाहिए कि किसके उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो क्या बनेगा, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। तो ध्यान देना बेटा, अगर हमने ऑक्सीकरण कराया कॉपर की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो रिएक्शन अल्कोहल तक जाएगी, बस प्रोडक्ट बनेगा अल्कोहल। यानी कि अगर मैं एल्केन का ऑक्सीकरण कॉपर की उपस्थिति में कराऊं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, ना ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। समझ में आ रही है बात? एल्केन के ऑक्सीकरण पे क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। क्लियर? अगर हमने बेटा एल्केन का ऑक्सीकरण कराया, किसका, एल्केन का, मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, मॉलिब्डेनम MO, मॉलिब्डेनम, अगर हमने एल्केन का ऑक्सीकरण कराया मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में तो प्रोडक्ट मिलेगा फिर एल्डिहाइड, फिर अल्कोहल नहीं मिलेगा। रिएक्शन कहां जाके रुकेगी, एल्डिहाइड पे जाके रुकेगी। यहां नहीं रुकनी बेटा रिएक्शन, फिर कहां रुकेगी, एल्डिहाइड पे जाके रुकेगी। ये ध्यान रखना। अगर एल्केन का ऑक्सीकरण कराऊं कॉपर उत्प्रेरक पर तो मिलता है अल्कोहल, और अगर एल्केन का ऑक्सीकरण कराऊं मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में तो मिलता है एल्डिहाइड। अब वो तो डिपेंड करता है ना मैं बनाना क्या है। मुझे अल्कोहल बनाना था एल्केन से, तो मैं कैसे बनाऊंगा, भाई एल्केन का ऑक्सीकरण कर दो कॉपर की उपस्थिति में तो अल्कोहल मिल जाएगा। मुझे एल्केन से एल्डिहाइड बनाना था तो कैसे बनाऊंगा, एल्केन का ऑक्सीकरण कर दो मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है? क्लियर? बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं यहां पर बेटा, अगर मैं अल्कोहल का चार्ट बना लेना अच्छे से, अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण करूं पीसीसी की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पीसीसी, पीसीसी मतलब पाइरिडीन क्लोरो क्रोमेट, ये मिक्सचर हुआ करता है। पाइरिडीन होता है बेटा, मैं पाइरिडीन बना दूं, बेंजीन तो सबने देखी होगी, बस बेंजीन के बीच में एन आ जाएगा, एन, ये पाइरिडीन है, राइट। मिक्सचर होगा, साथ में हमारे पास होगा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, राइट, और साथ में इसमें HCl का मिक्सचर भी होता है, पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। कहीं कहीं यहां पर क्या करते हैं, H+ को रिप्लेस कर देते हैं, बस Cl का मिश्रण इसके साथ दिखा देते हैं ज्वाइंट करा के, वो एक चीज अलग है। पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट पीसीसी, आपको बस पीसीसी दिखानी है, ये नहीं दिखाना भाई, ओनली पीसीसी। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण को, देखो पीसीसी ऑक्सीकरण कराएगी ओनली अल्कोहल का, ये ध्यान रखना। अगर आप पीसीसी की उपस्थिति में अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हो तो प्रोडक्ट मिलेगा आपको एल्डिहाइड। यानी कि अगर आपको अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो आप ऑक्सीकरण करा सकते हो पीसीसी की उपस्थिति में। पीसीसी मतलब पाइरिडीन क्लोरोक्रोमेट। जब पीसीसी की उपस्थिति में आप अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराओगे तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, एल्डिहाइड मिलेगा बेटा। बोलो बोलो, क्या मिलेगा, एल्डिहाइड, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं? बहुत बढ़िया। इसे फिलहाल मैं ऊपर लिख रहा हूं, फिलहाल मैं ऊपर लिख रहा हूं पीसीसी, है ना, यहां लिख रहा हूं, यहां से, सॉरी पीसीसी
ऐसे Cr2O3 और प्लस HCl, ये होगा PCC, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट। क्लियर? अच्छा, अब अगर बेटा ध्यान देना, काफी भरा हुआ सा हो गया, तो ध्यान देना बेटा। ये अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराऊं, अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, या मैं आगे लिख रहा हूं इसके, या KMnO4 KOH की उपस्थिति में, या KMnO4 KOH की उपस्थिति में, या KMnO4 H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम ऑक्सीकरण कराएं, तीनों ले सकते हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हो, तो रिएक्शन डायरेक्ट कहां रुकेगी बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। डायरेक्ट रिएक्शन कहां जाके रुकेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। अगर मैं अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराऊं K2Cr2O7 H2SO4, इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 का नाम पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका नाम है KMnO4 का नाम पोटेशियम परमैग्नेट। अगर मैं इनकी उपस्थिति में रिएक्शन कराऊं तो रिएक्शन डायरेक्ट कहां रुकेगी बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके। एल्डिहाइड नहीं मिलेगा, बनेगा, लेकिन ये भी ऑक्सीडाइज होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब इसके ऑक्सीकरण पे पहले एल्डिहाइड बनेगा, लेकिन ये जो K2Cr2O7 H2SO4 है ना, ये इसे भी ऑक्सीडाइज करेगा और किस में कन्वर्ट करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये वाली रिएक्शन कहां जाके रुकेगी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकेगी। मेरी बात समझ में आई? तो अगर मुझे अल्कोहल से एसिड बनाना है तो मुझे ऑक्सीकरण कराना होगा K2Cr2O7 और H2SO4 की उपस्थिति में, या KMnO4 KOH या KMnO4 H2SO4 की उपस्थिति। तो फिर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। आगे चलते हैं। लास्ट, अगर मैंने ऑक्सीकरण कराया किसका? एल्डिहाइड का, तो आपको शायद पता चली गया होगा भाई, एल्डिहाइड को भी तो ऑक्सीडाइज कर रहा है ना K2Cr2O7 H2SO4, तो इसका भी ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में कराओगे? K2Cr2O7 और H2SO4। तो रिएक्शन कहाँ रुक जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड पे रुक जाएगी जाकर। कहाँ रुक जाएगी रिएक्शन? जाकर कार्बोक्सिलिक एसिड पे, कार्बोक्सिलिक एसिड पे। बोलो, कहाँ रुकेगी बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुक जाएगी। समझ में आ रही है बात कुछ? आ रही है समझ में? समझ में आनी चाहिए बस बात। क्लियर? तो ये ऑक्सीकरण पता होना चाहिए आपको बेटा, ताकि आप प्रोडक्ट बना सको बड़े आराम से, और कन्वर्जन में बहुत काम आएगा। ये आपके कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो इसे नोट करो जल्दी से और चार्ट बना लेना इसका। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। एल्केन का ऑक्सीकरण अगर हमने कॉपर की उपस्थिति में करा तो अल्कोहल मिलेगा। अगर इसी एल्केन का ऑक्सीकरण मैंने मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में करा तो फिर एल्डिहाइड मिलेगा। अब आते हैं अल्कोहल पे। अगर मैंने अल्कोहल का ऑक्सीकरण पीसीसी की उपस्थिति में करा तो एल्डिहाइड मिलेगा, और अगर इसी अल्कोहल का ऑक्सीकरण K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में करा तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। अगर मैंने एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में करा? K2Cr2O7 H2SO4 की उपस्थिति में, तो अगेन फिर क्या मिल जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये तरीका है। हमने ये प्रूफ भी करा ऑक्सीजन को जोड़ के, तो हमने बताया भी कि हाँ रियल में ऐसा ही हो रहा है। तो आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। तो देखो, अगर मैं इसके साथ आपको रिएक्शन कराता हूँ तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो अभी हम यही नोट करो, ठीक है? पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।